अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डेफिनेशन करनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, डिफाइन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी से क्या मुराद है? अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की एक नई शक्ल है। ऑर्गेनाइजेशन कम टू इनटू द एग्जिस्टेंस, जो कि वजूद में आई है, वेयर इन द पब्लिक वाज इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल, जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो अपना कैपिटल जो है वो यानी अपना जो सरमाया है वो कंट्रीब्यूट करें। सच एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो अपना सरमाया एक ही जगह पे इकट्ठा करके तो मुनाफा कमाते हैं, उनको हम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। आगे, डिफाइन द जॉइंट स्टॉक कंपनी अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 1984 के तहत जो डेफिनेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 ये पेपर में भी आया हुआ है, आपने इसको सही तरह से याद कर लेना है। अ कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन द ऑर्डिनेंस एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, ए वो कंपनी जो बनाई जाती है और रजिस्टर की जाती है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस को जो है हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं एग्जिस्टेंस कंपनी, यानी कि तभी कंपनी जो है वजूद में आएगी, यानी कि वो कंपनी जिसको हम 1984 के मुताबिक जो है वो के मुताबिक अगर रजिस्टर करवाएंगे तो ऐसी कंपनी हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाएगी। व्हाट इज मेंट बाय द कॉमन सील? कॉमन सील से क्या मुराद है? कॉमन सील बेसिकली हम कह सकते हैं ये हमारी जो कंपनी होती है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन तो अपने आप साइन नहीं कर सकता। जैसे कि हम हैं, हम तो अपने साइन जो है वो अपना नाम जो है वो खुद लिख सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए वो अपनी जो सिग्नेचर है वो खुद नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम एक स्टैम्प तैयार करते हैं, वो जो स्टैम्प होती है वो कॉमन सील कहलाती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारा कॉलेज है, अब कॉलेज का नाम है स्टैंडर्ड साइंस कॉलेज या स्टैंडर्ड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो हम क्या करते हैं, जब भी आपका कोई रिजल्ट वगैरह हमने इशू करना हो या कोई भी चीज़ आप हमारे कॉलेज की लेके जाते हो, ठीक है, इसमें जो है वो सर्टिफिकेट आ जाता है या इसमें रिजल्ट कार्ड आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाती है, तो उस पे आप अपनी जो है वो कॉलेज के सिग्नेचर करवाते हो, तो वो कॉलेज के सिग्नेचर जो हैं वो हमारे पास एक कॉमन सील कहलाते हैं। इसी तरह से जो ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज टर्म एज द कॉमन सील, इसको हम कॉमन सील कहेंगे ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी की कॉमन सील कहलाएगी। डिफाइन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। ठीक है, एन अनलिमिटेड कंपनी इज दैट विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। अगर लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी तो उसको अनलिमिटेड कंपनी कहा जाएगा। यानी कि अगर कंपनी को नुकसान होता है या कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो उस दौरान मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच के जो है वो कंपनी का दिवालिया पूरा किया जाएगा। तो ऐसे मेंबर जो है अपनी लाइबिलिटी जो है वो, यानी कि अगर कोई कर्जा उनके ऊपर हो तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करेंगे, ऐसे मेंबर्स को अनलिमिटेड मेंबर्स या अनलिमिटेड पर्सन कहेंगे, और वो कंपनी भी हमारी अनलिमिटेड ही कहलाएगी। डिफाइन द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी से क्या मुराद है? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज वन विच ईच मेंबर गिव द गारंटी टू कंट्रीब्यूट द specific sum to the company in event it is being to wound up। जी, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से मुराद ये है कि जब कंपनी वाउंड अप होगी, यानी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, तो उस दौरान कुछ मेंबर जो है वो अपनी स्पेसिफिक अमाउंट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे जो है वो ऐसी कंपनी को जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है। उसके बाद है, डिफाइन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर से क्या मुराद है? यानी कि ऐसे मेंबर्स जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने अनलिमिटेड के बारे में पढ़ा था, अब उसके वाइस वर्सा ये डेफिनेशन है जो कि अनलिमिटेड की बात कर रही है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज द लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द amount
ऑफ द शेयर्स, ठीक है, यानी कि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तब होगी, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो कंपनी, यानी ऐसे मेंबर्स उस कंपनी के जिनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, ऐसी कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स कहा जाएगा। यानी कि अगर दिवालिया हो जाए तो ये सिर्फ उतनी ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे जितनी उन्होंने एज अ शेयर के तौर पे दी होगी, इससे ज़्यादा वो अपनी अमाउंट को जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, व्हाट इज़ चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी से क्या मुराद है? चार्टर्ड कंपनी से मुराद वो कंपनी होती है जो शाही फरमान के तहत जो है वो बनाई जाए, ठीक है, यानी कि एक ऐसा, यानी कि दायरा, सॉरी, मुल्क हम कह सकते हैं, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जो है वो बादशाही जो है वो जो है वो शाही फरमान या बादशाही निज़ाम के तहत जब जहाँ पे जो है वो हुकूमत चलती है, वहाँ के अगर बादशाह हुक्म देते हैं कंपनी को बनाने के लिए, तो ऐसे ऐसी कंपनी को रॉयल ऑर्डर कंपनी के तहत बनाया जाता है और ये चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। द कंपनी इन विच इनकॉर्पोरेटेड, जिसको बनाया जाता है रॉयल ऑर्डर, ठीक है, बाय द रॉयल ऑर्डर से इज कॉल्ड द चार्टर्ड कंपनी, इसको चार्टर्ड कंपनी कहा जाएगा। नेक्स्ट है सैचुरेटरी कंपनी। सैचुरेटरी कंपनी से क्या मुराद होता है? इसको कहते हैं आईनी कंपनी। आईनी कंपनी से मुराद वो वाली कंपनी होती है जो कि बनाई जाती है गवर्नर जनरल के ऑर्डर से, या प्रेसिडेंट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, या सदर की हुकूमत जब चले, यहाँ पे बादशाह की हुकूमत अगर होगी चार्टर्ड कंपनी में, तो तब उस कंपनी को जो है वो चार्टर्ड कंपनी कहा जाएगा जहाँ पे बादशाह की हुकूमत के तहत बनती हो कंपनी। और अगर हम लोग सदर के हुक्म से जो है वो बनाएंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास जो है वो सैचुरेटरी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, द कंपनी इन विच फॉर्म, वो कंपनी जो बनाई जाती है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है, या तो गवर्नर जनरल के ऑर्डर से बनाई जाए, या प्रेसिडेंट के, या प्राइम मिनिस्टर के, और बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, सॉरी लेजिस्टर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटरी कंपनी। ठीक है, इसको सैचुरेटरी कंपनी कहा जाएगा। उसके बाद है डिफाइन द टर्म प्रमोटर्स। प्रमोटर्स यानी कि बयाबान कौन होते हैं? A promoter is one who undertakes the responsibility of bringing a company into the sorry existence। यानी वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को शुरू करने के या उसको वजूद में लाने के। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बताई गई है, अ पर्सन और अ पर्सन यानी कि लोग, यानी कि एक पर्सन या ज़्यादा पर्सन, who undertakes the responsibility of bringing the company of existence, it is known as promoter। डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है, सिर्फ पर्सन्स का और प्रमोटर का जो है वो चेंजेस यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे कह सकेंगे हम कि वो लोग जो कारोबार अपना, यानी कि जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं, पूरी तरह से कारोबार को चलाते हैं, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। गिव वन एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने जो है वो नहीं करनी, सॉरी रीज़न है, ये करनी है। गिव वन ऑफ द मेन रीज़न डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का जो है हम लोगों ने डेफिनेशन जो है वो देखनी है। अब प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब फॉर द इट्स शेयर, यानी कि अपने शेयर्स ऑफर उनको नहीं कर सकती, या डिबेंचर ना शेयर कर सकती है ना डिबेंचर कर सकती है, बट द पब्लिक कंपनी कैन डू सो, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्या मुराद है? If a register is satisfied all the matters, then the certificate is issued by him duly incorporated। The certificate is termed as the certificate of incorporation। यानी जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तो रजिस्ट्रार यानी कि वो पर्सन जो कंपनी को रजिस्टर्ड करता है, वो अगर सारे डॉक्यूमेंट से जो है वो ओके हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, कंपनी के सारे मैटर्स को देख लेता है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें उसने प्रॉपर तौर पे इजाज़त दे दी होती है कि हाँ आप अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाएगा। हाँ, आगे चेंज हो गया ये। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्या मुराद है? मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है।
यानी कि इसको हम कह सकते हैं कंपनी का आइन। ठीक है, कंपनी के आइन, ये आप लोगों ने पार्ट 1 में जो है वो पढ़ा होगा। कंपनी का आइन क्या होता है कि जिसमें 6 सिक्के होती हैं, उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं, उसमें कंपनी क्यों बनाई गई है, उसका जो है वो क्या ऑब्जेक्ट है, कितना जो है वो अपना सरमाया लगा रहे हैं या कितना उन्होंने पैसा अपना इसमें लगा दिया है, वो सारा कुछ जो है वो इसमें दिखा जाता है। ठीक है, आ डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है डिफाइनिंग, ठीक है, एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें लिखा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, ऑफ अ कंपनी, इसमें कंपनी का आइन लिखा होता है। एंड लेइंग डाउन द फंडामेंटल मतलब बुनियादी कंडीशंस, यानी कि बुनियादी सारी शराइत लिखी होती हैं अपॉन विद द विच कंपनी इज अलाउड टू बी फॉर्म्ड, यानी कि जो कंपनी जिसके लिए बनाई जाती है, जिसके लिए इसको अलाउ किया जाता है, वो सारी कंडीशंस जो है वो शराइत लिखे होते हैं, इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये आप लोगों ने असूल तिजारत में भी पढ़ा होगा, जिसमें 6 सिक्के जो हैं वो आती हैं। उसके बाद है डिफाइन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से क्या मुराद है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की है कि बुनियादी शराइत लिखी होती है कि कंपनी को क्यों बनाया गया है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंपनी किस तरह से चलेगी, क्या उसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या शराइत हैं, क्या नज़्म ज़वाबित है, वो सारा कुछ इनके ऊपर लिखा होता है। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, ये कैसी दस्तावेज है, कंटेनिंग जो कि मुश्तमिल है द रूल्स एंड रेगुलेशंस क़वायद ज़वाबित पे विच गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट, जिनको जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो चलाती है। इसमें तकरीबन जो है वो 7 डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में। ठीक है, पब्लिक में 7 होते हैं और प्राइवेट में 2 होते हैं, जो कि ये सारी मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं और चलाते हैं। ऑफ द कंपनी एट द एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स बिजनेस, यानी कि हर स्टेज को, बिजनेस के हर लेवल को देख रहे होते हैं। इस टर्म एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। मेमोरेंडम इज द चार्टर विच डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ कंपनी, यानी कि इसमें कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर्स वगैरह दिखाई जाती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस बताई जाती हैं, हदूद बताई जाती हैं कि आपने जो काम करना है इन हदूद में रह के करना है। ठीक है, और ये तब्दील नहीं होता। मेमोरेंडम जो है वो आसानी से तब्दील नहीं होता, बल्कि इसको तब्दील करना इम्पॉसिबल है। वेयर इज जबकि द आर्टिकल्स प्लेस पार्ट, ठीक है, सब्सिडिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डिफाइन द ड्यूटीज, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें जो है वो डिफाइन की गई हैं ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स बाय द गवर्निंग बॉडी, यानी कि गवर्निंग बॉडी जो उसको चला रही होती है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और पावर्स वगैरह बताई होती हैं कि किस पर्सन ने क्या क्या काम करना है। उसके बाद है व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस से क्या मुराद है। बेसिकली प्रोस्पेक्टस लोगों को ना ऑफर करने के लिए हम एक बुक देते हैं, एक किस्म की हम देते हैं, एक आइडिया देते हैं अपनी कंपनी के बारे में बताने का। ठीक है, तो लिखा हुआ है आर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द ऑफर्स टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स इज टर्म एज द प्रोस्पेक्टस, यानी वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो दस्तावेज जिसमें हमने इनवाइट करते हैं पब्लिक को ताकि वो सब्सक्राइब करें हमारे शेयर्स को, इस टर्म एज, यानी इसको हम लोग जो है वो प्रोस्पेक्टस कहेंगे। जैसे कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए थे, तो आपको जो है एक फॉर्म दिया गया था, साथ आपको एक प्रोस्पेक्टस दी गई थी। ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस, उसके ऊपर सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती हैं कंपनीज की, जो है वो सारी चीज़ें, यानी कि सारा कुछ जो है वो डाटा कि कंपनी में कितने शेयर्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अपनी सारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंपनी का उसके ऊपर लिखा होता है। ये पब्लिक को ऊपर की जाती है, पब्लिक जो है वो इस कंपनी की प्रोस्पेक्टस को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर उतने शेयर्स उनसे ख़रीद लेते हैं। ठीक है, एक ऑफ़र है पब्लिक को देने की। तो ये हमने 15 डेफिनेशंस की हैं बच्चों, आपने जो है वो ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।